हाँ भैया। हाँ भाई, बाहर आ गए क्या? नहीं, मैं तो इधर ही अभी घर पे ही हूँ। निकलने का सोच रहा था मैं अयोध्या, लेकिन सर आपके फोन के लिए बैठा रहा मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हम्म। ठीक है, बताओ, बताइए। अब हम क्या बताएं, हमने तो सबकी सुन ली, इनकी भी सुन ली, आपकी भी सुन ली। हम्म। अब आप बताओ, आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते, क्यों? तो वो क्या कह रहे हैं, आप उनसे पूछो ना, मेरे से क्या पूछोगे भाई? अब भाई उनका तो आपको मैं सुन ही रखा है, अब आपका सुन लिया, तो उनका वो भी क्या सुन चाह रहे लिया। हैं, तो वो बताया नहीं, आपने पूछा नहीं उनसे? अब उनका तो यही है कि भैया ताली दोनों हाथ से बजती, एक हाथ से नहीं बजती, दोनों से बजती। बोले वो क्या आपकी गलती बता रही हैं, ठीक है, आप उनकी बता आप रहे। तो आपने पूछा नहीं कि मेरी गलती कहाँ पर है? आप जैसे कि सारी बातों पे आप पुरानी रिकॉर्डिंग दे रहे हैं या जो दे रहे हैं, तो हमने उसको भी छानबीन की, बात कर ली उस पर। हाँ हाँ, अभी की बात चलो फिलहाल, पुरानी बात तो छोड़ो, वो तो बाद में आई। अब अभी की बात है, हम कह रहे हैं जैसे कि आपके पैसे वैसे वाली पता नहीं किस बात पे आ गई, तो वो कह रहे हैं 2,500 रुपये दिए, 2,500 में जो है वो शिवम को शर्ट वर्ट, और शायद हम अभी 500 की मैक्सी ले आए, और 2,000 की तुम्हारी मिठाई आ गई, 4-5 डिब्बे हैं। नहीं तो पैसे की तो बात ही नहीं है हेमंत भाई। हाँ देखो, मेरा ये मानना है कि आए दिन अगर जैसे कि इस तरह से कलेश करेंगे तो फिर क्या होगा? हमें एक बात बताओ भैया, कलेश का मौका क्यों आता, क्यों आ रहा बार बार? तो वो आपने पूछा नहीं, रीना से पूछ लेते। रीना से हमने पूछा, तो रीना तो यही कह रहे हैं कि भैया वो हर बात पे हमें ही ब्लेम करने लगते हैं, हर बात के लिए बोलने लगते हैं कि तो तुम हाँ, ऐसा तो कर रहे हो, पूछा नहीं, वैसा कर हाँ रहे हो। हाँ लेकिन अपनी बात के लिए, अपनी रिकॉर्डिंग या अपनी किसी चीज का तो उन्होंने दिया ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो वो यही पहले कह हाँ रहे हैं कि प्राइवेसी, सब चीज, हर इंसान की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। हाँ, बिल्कुल कह होती रहे, है। हमें ये बात बताओ कि आपने क्या हर चीज में रिकॉर्डिंग लगा रखी, मतलब आपको विश्वास शुरू ही से नहीं था क्या इनके ऊपर? जी नहीं, हमने रिकॉर्डिंग मिला रखी है, हमारा फोन रहता है क्योंकि मेरे ऑफिस से फोन आते रहते हैं। तो कभी भी इंग्लिश में बोलते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता है, तो फिर बाद में उसको रिपीट करके ये बात मैं आपने लिखता हमें हूँ। दोबारा भी बताई, पर एक बार और ही बताई थी कि आप इसलिए रिकॉर्डिंग बना हाँ के रखते हो। तो भाई हाँ। जब ये बात कर रहे हैं या पर्सनल बात कर रहे हैं मम्मी वगैरह, तो उसको डिलीट करो। अगर आप रिकॉर्डिंग सुनोगे या पर्सनल बातों को, तो हाँ हाँ। आपका स्वाभाविक सी बात है कि आपको जब बात आपके बारे में होगी, आपकी फैमिली के बारे में होगी, आपको बुरा लगेगा, और आप मतलब आपको गुस्सा आएगा, आप रीना को बोलोगे इस चीज के लिए, बिल्कुल। तो ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपको इन दोनों के बीच में घुसनी नहीं चाहिए। जो लोग चाहें कोई खिचड़ी पकाएं, कुछ भी नहीं पकाएं, नहीं नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन फिर क्योंकि ना रीना आप को यहाँ सुनोगे, वो चीज ना आपका करनी है। मूड खराब होगा, ना आप रीना को बिल्कुल बोलोगे। इसलिए दूरी रहो तो ज्यादा अच्छा, ये हमारी पर्सनल सलाह है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको भी तो मतलब कि वो काम नहीं करना चाहिए ना, यहाँ पर वो काम मत करो भैया जो जैसा वो बोल एक रहे हैं। बात बताओ, अगर वहां पे मम्मी से नहीं बन रही, अगर ये मान के चलो मम्मी से लड़ाई झगड़ा हो रहा, हमने आपसे बोला था ना एक बार ट्रेन में जब हम बैठे थे, तो हमने आपको एक चीज बोली थी कि भैया अगर कल के दिन मम्मी से अगर इनकी बहस हो रही, तब आप पक्ष लो, मम्मी को शांत करो और रीना को शांत करो। अगर रीना को कराने लायक है तो रीना को शांत कराओ, और मम्मी को शांत कराने वाली बात है तो मम्मी को शांत कराओ। बिल्कुल, हम हमेशा एक का कराते हैं। सपोर्ट होना चाहिए वहां पे। बिल्कुल अगर होता है। अगर आप बोल रहे हो, तो उस जगह पे मम्मी को सामने आके मम्मी को बोलना चाहिए कि प्रदीप शांत मेरी हो जाओ, मम्मी चलो हमेशा कोई बात नहीं, करती और है, हो जाए। करती है, करती है। और जब वो ऐसा, अगर अगर आप लोग ऐसा करते हो, तो फिर हमें ये बताओ, ये बात बताओ कि फिर यहाँ तक बात आती क्यों है? कोई मन की बात, किसी न किसी को तो कोई बोलेगा ही। अगर ये अपनी बात हाँ बोलते हैं, और जब जैसे कि गलत बात कोई भी सुने, जैसे मम्मी का कहना है कि अगर जैसे कि हमें ये कोई भी बात बताएं कि वो तलाक की बात हो, चाहे जेवर की हो, चाहे जमीन जायदाद की हो, कोई भी बात हो, या ये प्यार मोहब्बत वाली हो कि हमारे दिल से निकल गए, ये निकल गए, हमें बात नहीं, या हमें तुमसे शादी नहीं करनी थी, या हम फंस गए, जब सब उल्टी उल्टी बातें सुनेंगे, तो एक बार को क्या मन में आएगा? आदमी जब उल्टा सुनेगा तो उल्टा ही निकलेगा ना मुंह से। मम्मी तो कह फिर रही है, ऐसे मम्मी का काम कहना है ऐसे, कि हाँ। हम गलती है तो हम मान लेंगे, और मानते हैं, और मान के आए हैं अभी तक हम, ठीक है। लेकिन अब ये बात बताओ कि आप लोग भी तो ये वही गलती कर रहे हो ना। नहीं, हम तो क्या गलती कर रहे हैं? अब आज की बात क्या थी, आपने पूछा नहीं उनसे आज क्या बात हुई आज थी? की बात ये है कि जहाँ तक पैसे की बात आई, हमने ये बात पहले ही एक बार जो है बोला था कि किराए वराए के लिए मत बोलना। इनने बोला था हमसे, ऋचा ने हमसे पर्सनल बोला था, ऋचा दीदी रीना दीदी का किराया आप दोगे? तो हमने कहा हो जाएंगी साथ में ही, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा प्रदीप भैया करें तो उनको हम अपन दे देंगे,
और हम्म। नहीं तो जो है हम कर रहे हैं, तो कहाँ 500-600 हज़ार की बात में कोई बात नहीं, बात सही है, ठीक है। बिल्कुल सही तो बात हमने है। इनको ये बोला था। अब पता नहीं किसने क्या आग लगाई, मम्मी ने बोली या ऋचा ने बोली, हमें नहीं पता, अभी तक हमने इस बारे में बात भी नहीं करी। तो नहीं तो इन्होंने अगर आपसे आपने, पर्सनल में हाँ हाँ, पैसे मांगे, हाँ हाँ, पर्सनल में पैसे मांगे ना, पैसे हम्म। मांगने के बाद में आपने ये बोल दिया कि हम नहीं देंगे, हमारा इतना इतना खर्चा हो गया है, ये आप नहीं, इतना मैंने ये देख नहीं क्या बोला, मैंने ये आप। बोला, हम्म हमने बस ये बोला हम पैसे क्यों दें। हम्म। तो उन्होंने क्या फिर उन्होंने आगे क्या व्हाट्सएप पे लिख के भेजा, वो भी पढ़ा था आपने? हाँ, इन्होंने ये दिया ना कि आपको देना पड़ेगा। हाँ, इन्होंने बोला आप आते तो आपको हाँ देना नहीं होता, आप नहीं देते नहीं। हाँ। तो देखो देखो हेमंत, अब यहाँ पे एक बात बताओ कि जब तुम छोटे छोटे 1,000, 500, 600 रुपए में ऐसे कर रही हो तो कैसे काम चलेगा, बताइए ना भाई। तो मतलब भैया मुझे एक देना चीज पड़ेगा। एक बे ये भी तो ले लो, व्हाट्सएप पे आपने चैट पढ़ ली, ठीक है। हम हाँ। ना इनकी कहेंगे ना आपकी कहेंगे, हम शांत मन से अच्छे मन से बात करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल। अगर मान के चलो वो आपकी पत्नी है, और हम्म। इसका अधिकार उनका बनता है कि आपसे बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा सब कुछ कर सकती हैं। अगर वो बिल्कुल। अच्छे वे में भी मांग रही हैं या गलत वे में मांग रही हैं, तो आपने ये क्यों चीज सोच ली कि मम्मी ने ही कहलवाया। वो भी तो तो सोच सकते क्या हैं कि कहते हैं। हेमंत भैया का इतना पैसा खर्च हो रहा है, चलो इनके पैसे हम ले लेते हैं। अच्छा, वन साइड बात आपने अभी एक बात हमें उस टाइम पे बोली थी जब फोन किया कि हम्म। तीज त्योहार पे आगे से हम छोड़ने नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे हम्म। बात हमें सुनने में आ रही है, आपने तीज त्योहार के लिए जब मम्मी ने एक बार बोला कि इनको भैया छोड़ जाओ, जो रिकॉर्डिंग हम्म। सुन रहे हैं हम, तो रीना ने शायद सुनने में आया वो अधूरी रिकॉर्डिंग है, उसके पहले भी ये बात आपसे हुई कि भैया छोड़ जाओ। तब रीना ने ये बोला कि मम्मी आप ये पैसा दे रही हो, बुला रही हो, बाद में हमें सुनना भी पड़ेगा, तो आप क्यों फालतू में बुला रही हो, हमें नहीं हम्म। पता। यही बात है ना और भी रिकॉर्डिंग तो में। बीच और हाँ, और भी तो है इसमें कि वो मुझे पक्का पता है वो हनुमानगढ़ी आएंगे हाँ, और वो माने शनिवार को आएंगे। तो एक चीज बताओ, हनुमानगढ़ी के मैं मम्मी से पैसे मांगने के लिए जाऊंगा? नहीं वो तो ठीक है, उनने अलग टॉपिक छेड़ा कि हनुमानगढ़ी के थोड़ी वो अलग बात है, उनने साथ में बीच में बोल दी वो उसका हम्म। उसका कोई मतलब नहीं है। तो जब उन्होंने जब वो मना कर रही थी, आपने हमें पर्सनल वो जब फोन करके दिल्ली में बोला था कि भैया हेमंत अगर कोई ट्रेन हो तो बताओ, इनका मतलब ना लगे, हाँ हाँ, बिल्कुल दीना को बुरा, त्योहार का टाइम है, छोड़ आते हैं, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। यहाँ पे दीना आपको कंटिन्यू मना कर रही थी कि रहने दो, हमें नहीं, नहीं जाना है। सिर्फ 20 तारीख को मैं बता देता हूँ। हाँ। रीना से पूछा नहीं कि कब मना किया, रीना से पूछो तो। 20 तारीख की रात को जब रीना ने बोला कि मैंने बोला कि टिकट लगेगा, तब उसके बाद मतलब ट्रेन नहीं है, बस से जाना पड़ेगा। हम्म तब बोली कि बहुत सारा खर्चा हो जाएगा। तो हम्म मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मम्मी तो बोली है कि मैं यहाँ का सारा खर्चा दूंगी। फिर हम्म उसके बाद 20 तारीख की क्या कहते हैं 20 तारीख 20 तारीख को इन्होंने फोन किया है मम्मी को। मैंने उसमें देखना नंबर लिखा हो, 20 तारीख को फोन किया। फिर बोल रही हैं कि सुबह से शुक्रवार को हम गए हैं, शनिवार को नहीं, शुक्र को गए हैं, शुक्र को गए हैं शायद। तो शुक्र को इन्होंने कहा कि अब मैं नहीं जा रही, अब मैं नहीं जा रही। मैंने कहा कि अब ये शायद खर्चे को लेके बोल रही हैं। मैंने कहा आप चली चलो, कोई बात नहीं, चलो आपका त्योहार है, त्योहार हो जाना चाहिए, ठीक है तो चल रहे। अब देखो जब मैं वहाँ से आया, मैंने इनकी मम्मी से पैसा भी नहीं मांगा, ना रीना को बोला। एक बार भी आप रीना से पूछना, मैंने उनको बोला एक बार भी कि आप अपनी मम्मी से मेरे को जो मेरे खर्चा हुआ वो इनने तो पैसा दिला दो। इनने तो ये 19 तारीख में बात बोली थी ना। नहीं, 19 को रुक जाओ, हम बता देंगे आपको, रुक जाओ 31। हाँ नहीं, हमने उनके मैसेज हाँ। पढ़े थे ना, और मैसेज वगैरह पढ़े थे, तो उसमें देख रहे थे कि इनने अपने घर पे फोन किया था, मम्मी को मैसेज ने बताया था हम्म। हम 19 तारीख को नहीं आ रहे हैं मम्मी, ट्रेन की टिकट नहीं हो पा रही, उसमें बस में ज़्यादा लगेंगे, तो हम सोच रहे कहीं वहाँ बाद में चले आएंगे। हाँ, तो ये क्या कहते हैं, मेरे को रीना ने 21 तारीख को बोला है, हम गलत झूठ नहीं बोलेंगे। रीना ने बोला इन्होंने अपनी देखो मम्मी से क्या बात की है मुझे नहीं पता, आज तक ना तो हम इनका कोई व्हाट्सएप चेक करते हैं ना मोबाइल चेक करते हैं, ठीक है बाबू। इन्होंने 21 तारीख की शनिवार को बोलना चालू किया कि हम नहीं जाएंगे। हमने क्यों नहीं जाओगे, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, चलना है, तुम्हें छोड़ना है, छोड़ना है। शायद वो ये 20 तारीख को परेशानी मम्मी शुक्रवार। को समझ रही होंगी ना कि ज़्यादा पैसा खर्च होगा या वो होगा, वो उनकी पर्सनल बात देखो है। पैसे की तो बात ही नहीं थी ना, पैसे की तो हिम्मत बात ही नहीं है। आप डायरेक्टली मतलब बोल रहे हो, और फिर जब मैं बोल रहा हूँ क्यों देंगे, फिर आप बात को खींचते हो। फिर उसके बाद देखो कैसे कैसे व्हाट्सअप भेज रही है। ये अच्छा लगता है इस तरह के व्हाट्सअप भेजना? हम्म।
अब वही बात है, मूड खराब रहे, आप दोनों ही लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो और इधर बाद में बीच बीच में हम वो तो बात समझ बताती लिए, है। हम तो बहुत समझते हैं उनको, उनको हर तरह से कोशिश की खोजने की, अलग संभालने की, हर चीज दिलाते हैं। बोलती है आज तक तुमने मेरे लिए किया क्या, मेरे को दिलाया क्या? यार क्या नहीं दिलाते हैं, आज जितनी तक मेरी के अभी लिए हैसियत है। 60 साल है या 70 साल है, थोड़ी हो गई जो आज तक बात, अब शुरुआत ही तो है, हमें समझ में ही नहीं आता। तो जब इस तरह के तो ये रीना बोलती है ना, क्यों बोलती है? हमारी जितनी हैसियत होती है हम उतना दिला देते हैं, जितना हमारे पे बन पड़ता है हम उनके लिए करते हैं। लेकिन वही कहानी तो आपके यहाँ से भी तो शुरू हो रही। आप लोग एक दो बात बोलने लगते हो, हर बात में त्योहार नहीं आया, ये नहीं आया। ये बताओ आपको कौन सा त्योहार नहीं आया, कब नहीं पहुँचा हमें? नहीं तो फिर मम्मी भी तो ना बोला करे ना मेरे को। मम्मी तो बोलती है कि क्या कहते हैं, सुबह हम जाते हैं तो 1 रुपया नहीं बनता देने के लिए, रेणुका नहीं जाती है तो 1 रुपया नहीं बनता है देने के लिए, तो रिक्शा जाती है। बात आती है ना भैया, ये बात तो मम्मी क्यों बोलती है बाबू, एक बताओ, जब मम्मी बोले यार तो हम बात सुन ले। बात से ही बात आती है ना। मम्मी को बोलने का मौका क्यों देते हो, हमें ये बताओ। हमारे मतलब क्यों नहीं बोल पा? हमारी इच्छा होगी तो देंगे, नहीं हो पाएगी तो नहीं देंगे। बिल्कुल सही बात। इसे मौका दे दिया मैंने मम्मी को। नहीं, जब आप जैसे कोई भी चीज है, थोड़ा कम आया या ज्यादा आया हमने कभी नहीं बोला कि तुम्हारे यहाँ से कम आया या ज्यादा आया, हमने कुछ नहीं बोला, हम नहीं बोलते हैं। लेकिन जब बात आती है तो बात से हम इन्हें बोलते हैं। हमने कहा देखो रीना ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे करना है। तो क्या कहते हैं, जब तुम हमसे हमसे मांगते हो कि अब कि तुम क्या दे देते हो, अरे हम क्या दे देंगे, हमारी हैसियत क्या है? तुम मेरी मम्मी की बराबरी नहीं कर सकते हो, अरे हम क्यों करेंगे तुम्हारी मम्मी की? भैया आपकी मम्मी पैसे वाली है, हम तो गरीब गुनी आदमी है, जैसे कैसे काट रहे हैं, तो ठीक है हम क्यों बराबरी करेंगे? ठीक है। अब देखो, अब आप रीना से पूछ लो, लेकिन ये है कि अभी हम निकल रहे हैं उधर के लिए, क्या नाम है, घर के लिए। मेरी मम्मी की मामी खत्म हो गई हैं, एक्सपायर हो गई। अभी हम बाहर थे ना, तो मामा से ही बात करने के लिए गए हुए थे। तो क्या कहते हैं, मेरी मम्मी की मामी खत्म हो गई हैं, एक्सपायर खत्म हो गई हैं। कैसे? तो हम लोग, अरे उनको कैंसर था। अच्छा। तो हम लोग तो अभी निकल रहे हैं, हम और मम्मी। हाँ, तो क्या कहते हैं, अभी अगर रुकना चाहे रीना तो रुक के आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 10-15 दिन अपना रुकना चाहे रुक लें, आराम से आए, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्योंकि मैं मम्मी को छोड़ के आऊंगा, तब क्या कहते हैं फिर आएंगे हम तो। अभी हम मम्मी को छोड़ के आएंगे। टिकट तो हमने करवा रखा था। कोई बात नहीं, टिकट कैंसिल करा दो उनका। कैंसिल करा दो। साल में हो रखे हैं, उसमें बचेगा ही क्या फिर कैंसिल का? कोई नहीं, जितना बच जाए वो ठीक है, बाकी का जो होगा वो मैं नफा नुकसान में उठा लूंगा। अरे नुकसान मुफा वाली बात नहीं है, मम्मी जा रही हैं तो मतलब घर में इनकी जरूरत नहीं है। हम भी जा रहे हैं ना छोड़ने के लिए, और तो मैं जा रहा हूँ छोड़ने के लिए भी। मतलब घर में फिर इनकी जरूरत नहीं है क्या? ठीक है, अभी क्या है कि अभी मैंने किसी और को बुलाया, मतलब मामा का लड़का है, तो क्या कहते हैं इधर ही रहता है, उनको बुलाया है। तो इसलिए अभी नहीं चाहते कि वो यहाँ आए, अपना आराम से रहें 10-15 दिन वहाँ पे आराम कर ले, और फिर इसके बाद हम आएंगे। तो हमारा बना तो हम आ जाएंगे लेने के लिए, नहीं तो फिर शुभम होंगे तो शुभम आ जाएंगे लेने छोड़ने के लिए। कोई नहीं, मैं उनका किराया दे दूंगा शुभम का। अच्छा, तो वहाँ पे मतलब बाकी इस बीच में अगर कुछ रीना को, मामा का लड़का वहीं पर रहेगा अभी? हाँ, अभी इधर ही रहेगा। बाकी इस बीच में रीना को अगर वही कुछ सोचना है तो वो सोचे, वो क्या चाहती है, क्या करना है। सोचने सोचाने वाले में बात समझ में ही नहीं आती है। आपके तरफ से हमेशा एक स्टैंड रहता है, छोड़ दो, तलाक दे दो। हमें समझ में नहीं आती है ना, हम इनके बोलेंगे ना आपके बोलेंगे। आप जानते हो ना, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, है ना। सब बातें करने के बाद भी आपको इतना समझ होगा कि भाई जितना डॉक्टर से, पुलिस से, कानूनी लड़ाइयों से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा रहता ना। उसके बाद क्यों चलते हो, हमें एक बात बताओ। लड़ाई झगड़े भैया हमारे घर में भी हो रहे हैं, हमारे में भी होते हैं, लेकिन हम मम्मी को इन्वॉल्व नहीं करते ना। मम्मी की कोई चीज आती है सामने, अब यहाँ पे ये बात कहना आपकी ऋचा की समझदारी है, ऋचा की कुछ समझदारी नहीं है। ऋचा से ज्यादा हमारी समझदारी है। वो समझदारी आप लोग भी थोड़ी सी दिखा लो। जब जानते हो कि आजकल की, हम तो कह रहे पूरी की पूरी रीना गलत है, रीना की मम्मी गलत है, रीना के सामने बोल रहे हैं, हम उनकी मम्मी के सामने बोल रहे हैं। अरे आप तो सही बन के दिखा लो। हम तो दिखाते हैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश, दिखाने के बाद में सही क्यों नहीं बन पा रहे, हमें ये तो बताओ। चलो ठीक,
तो ये तो आप रीना से पूछो ना। हम रीना से रीना पूछो रीना तो क्यों नहीं बता रीना रहे? के मुंह पे बोल रहे और उन्हें बुरा लगे तो लग पूछो जाए। उनसे। हम यही कह रहे हैं, आप उनसे पूछो कि अगर वो गलत है तो कहाँ पे गलत है, और अगर सही है तो फिर या हमारी क्यों पूरी नहीं कर गलत रही है है, उसे? पूरी गलत है। आप उनको नहीं, अपने जैसा, अपने घर के माहौल तो जैसा कैसे सुधारने डालेंगे? का मौका तो दो। हेमंत हाँ बाबू एक चीज बताओ, जब हाँ कोई बदलना नहीं चाहेगा तो कैसे बदलेगा? भैया, कभी हम क्या सब कुछ, टॉर्चर करके नहीं बदला जा सकता है इंसान को। तो प्यार हमने से कौन सा बदला जा टॉर्चर किया? सकता है। हमने कभी नहीं टॉर्चर किया है। टॉर्चर तो ये करती हैं, इनकी मम्मी फोन कर करके मुझे टॉर्चर करती हैं। जब छोटी मेरा छोटी तो दिमाग बातों खराब हो को, गया, मेरा काम इतना पेंडिंग है। छोटी छोटी मम्मी, इनकी मम्मी छोटी छोटी बोलती हैं, फोन कर करके बोलती हैं। तो छोटी छोटी बातें तो हमें जितनी भी बातें सुनने को मिलती, बिना सिर पैर की मिलती हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता है, और वही बिना सिर तो पैर ये की आज, नकली करने अच्छा लगती है। आप बताओ, आप बताओ कि क्या कहते हैं, क्या रीना को इस चीज का बोलना चाहिए था? रीना उन्हें को नहीं पता था बोलना कि चाहिए, हमने समझा दिया उनको, बोला भी इस चीज के लिए, वो बोल रहे ठीक है हमें नहीं बोलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, दूसरा पहलू आप सोचो तो ये भी सोच लो ना कि चलो ठीक है 600 रुपए की बात है, उससे सीधा सा बोल देते, बहस ना करके आप अपना काम करते, सीधा बोलते चलो कोई बात नहीं, हम हेमंत को दे देंगे बाद में, ठीक है, या भी नहीं हमारे हम दे देते, लेकिन देखिए हाँ। जब इस तरह जब हम करते, ये हम वही तो बात बिना तो बोले कह रहे करते हैं हैं ना हेमंत। कि कभी कभी हम अपनी समझदारी भी, अपनी अकल भी लगाई जाती सुनो है। सुनो हर सुनो चीज को गलत हेमंत, लेकर सुनो, मत सोचो ना। नहीं हम तो आज कर देंगे हेमंत, लेकिन फिर से इनकी आदत पड़ जाती है ना मांगने की, आदत हो जाती है हर चीज ये वो की। आपसे नहीं वो मांगेगी करो, तो किससे मांगेगी ये बताओ हमें, आपसे नहीं मतलब कि मांगेगी तो अच्छा, किससे मांगेगी? मतलब अपना अपने घर का भी खर्चा हम ही से उठवाएंगे। इस तो इधर के लिए थोड़ी मांग रही हैं, तो उधर के लिए तो मांगा है। इधर के लिए थोड़ी मांग रही है वो तो आगे। शुभम का खर्चा मैं दे दूंगा, शुभम का खर्चा मैं दूंगा क्या? शुभम का तो उन्होंने बाद में टॉपिक छेड़ा ना कि शुभम का भी नहीं आपको बाद देना में पड़ेगा। नहीं, साथ में उसी के साथ बोला है उन्होंने। उन्होंने पहले 650 रुपए की बोली कि 650 आपको देना पड़ेगा, फिर आपने, उन्होंने ये बोला कि अगर आप लेने आते तो खर्चा होता, या तो शिवम छोड़ने आ रहा है तो ये लक्ष्मण जब भैया रीना तो सोचो। हाँ रीना बोली है तब हम बोले हैं, मेरे हाँ पास उन्होंने ये रिकॉर्डिंग बोला होगी ना कि पूरी, मैं मम्मी आपको मम्मी मम्मी ने आपको दिया है तो शिवम मुझे छोड़ने आ रहा, तो हम दोनों का फिर दे दो आप। हाँ तो फिर मैं बताऊंगा नहीं कि कितना दिया और कैसे दिया। हाँ मुझे 1500 रुपये पकड़ा है मम्मी ने। हाँ, ठीक है, आपको 6000 हुए, जितना उनने बनता था टिकट उतना का बात बोला किया। था, आपने पूरा पूरा टोटल खर्चा बताया है, तो बिल्कुल वही बात नहीं, है ना। टोटल टिकट का ही खर्चा बताया है मैंने हेमंत। हाँ कोई वो नहीं बताया कि मैं भैया लड्डू लाया, बर्फी लाया, ये मैं खर्चा नहीं बताया भाई मेरे। अच्छा। मैंने सिर्फ टिकट का खर्चा बताया है। अब यही अब उनके दिमाग में ये सब चल रहा है तो ठीक है, हमने सिर्फ टिकट का खर्चा बताया है हेमंत। हम्म ना लड्डू ना रिक्शा का कोई खर्चा, ये सब नहीं बताया। वही तो बात ठीक है है, रीना, आप जैसे आपको ये बात बोल रहे हो कि उन्होंने पहला मैसेज उनका ये पड़ा हुआ है कि टिकट के 650 हो गए हैं, तो आपने कह दिया हम क्यों भेजेंगे। हाँ बिल्कुल। आपने सबसे पहला मैसेज तो यही कर दिया है कि हम क्यों चलो भेजेंगे, कुछ अब शब्द नहीं ठीक किया। है, जो सोच लो यार, मेरा तो इतना मन खराब हो जाता है, सीधा- कभी कभी लगता है कि मर जाऊं, भैया, फांसी मन लगा लूं, खराब, मर जाऊं। मरने मुझे मरने से इतना कुछ नहीं होता, टॉर्चर हो गया है, मेरे को इसका शादी की सॉल्यूशन मुझे होता है कभी, ना। मुझे हेमंत से शादी की खुशी नहीं होती। इतना मुझे टॉर्चर किया है 8 दिन में, इतना मतलब 8 महीने में इतना टॉर्चर कर रहे हैं, कभी भी लगता है फांसी लगा लूं, मर जाऊं। ये अपनी अपने आप को खत्म कर इनकी लो। सुनो तो ये अपना रो रो के बताते हैं, आपकी सुनो तो आप अपनी बताते हो। हम तो मतलब दोनों जगह हैं, दोनों जगह की हमें दोनों साइड से सुननी, मम्मी की भी सुननी, रीना की भी मन में मैंने बोलती हो ना बोलती हो मन में ये भी पड़ती होंगी मेरे लिए, आप भी बोलते, मम्मी भी आपकी गाली देंगी, सब कोई गाली देगा, हम तो सुनते मेरी ही मम्मी हैं, कभी हमें गाली नहीं देती। आप रीना से पूछना, अगर कभी गलत शब्द बोला हो रीना को, पूछ लेना। मम्मी ने बोला है कि हेमंत ने जो है हमें तो फंसवा दिया, ये करवा दिया, आपने ये बोल दिया, कोई हमें तो कोई फर्क नहीं है। तो ये देखो मम्मी हेमंत, बोल रहे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है भाई। नहीं आज आप मैंने जो किसी वजह रिकॉर्डिंग भेजी से, है उसी में देख लो हेमंत, हाँ, जो मैंने अभी रिकॉर्डिंग भेजी है ना, उसी में देख लो मम्मी क्या बोली है। आप ही के बारे में मम्मी बोली है कि हेमंत को तो हमने 10 बार कॉल किया, हेमंत ने तो पता नहीं मेरे को क्या जादू कर दिया था कि क्या कहते हैं रीना ने शादी कर ली, और मैंने शादी के लिए हाँ बोल दी, नहीं तो मैं नहीं करती। ये तो रीना की मम्मी बोली है आपके बारे में। ना कि आप मम्मी नहीं चाहते बोली थे हो बताना, जादू कर दिया होगा, चाहे हमने जो भी किया हो, क्यों लेकिन आपने हाँ आज सारी हम जरूर पट्टी तो बोले नहीं हैं। बांध देखो दी छोटी थी, छोटी, हमने किसी अपने छोटी हमने आंखों में पट्टी नहीं छोटी बांध दी छोटी थी बातों उनकी। को हेमंत सुनो, छोटी छोटी बातों के लिए कभी नहीं करते कि हाय 1000 मैंने दिया है तो तुम मुझे 1500 दो, या मैंने इतना किया तो तुम इतना करो। ऐसा कभी नहीं होता। कभी मेरा होता है कि मैं ज्यादा कर दूं, कभी तुम्हारा होता है। इन चीजों के लिए नहीं होता है। और जब तक रीना पैसे लेके गई है, हमने आज तक हिसाब नहीं लिया रीना से, लेकिन जब आज की बात आई तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा किसी तुम्हारे पास 1500 उसमें 2000 रुपये पड़े थे, 2000 रुपये पड़े उसमें से दे दो, क्यों इतना नहीं है तुम्हारे पास कि तुम टिकट
टिकट दे सको, टिकट के पैसे दे सको। अरे है जब उनके पास है, 4 दिन में कहाँ खर्च हो जाते हैं। और 5 लोगों के लिए आप कौन सी बर्फी ले आई हो, 3 लोगों ने और ने भी तो राखी बांधी है। अगर बात कायदे की बोल रहे हो तो फिर हम वो भी तो बताएंगे। तो ऐसा तो नहीं कि तुम महीने सब मिठाई खरीदी है। सरर को गई थी ना बांधने के लिए। देखो सर को गई है तो तुम 1 किलो मिठाई ले गए होगे, 10 किलो थोड़ी नहीं ले गए। हाँ 1-1 किलो करें, 3-3 वो 4-4 सब तुमने 2 ही लोग एक ही के लिए दिए। 1000 रुपए मैंने पहले दिए इन्हें, जब इनकी मम्मी, तब तो मेरा बनता नहीं था देना, लेकिन तब भी मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या कहते हैं, दे देते हैं, इनका अमान है, ये बांधती रहेंगे, इनका करें, हम इनके लिए यार मरते हैं। और रीना कुछ भी होता है, देखो कभी कभी गलती हमसे भी हो जाती है, तो ये सारा हमको क्या कहते हैं दोष ठहरा देती है तो मेरा कॉलर पकड़ लेंगी, मतलब मेरा सर खा लेंगी। भाई ऐसा टॉर्चर नहीं होता भैया, मेरे तो बहुत टॉर्चर हो गया। मैं तो इसी बात के लिए, अरे मतलब कहावत बोल रहा हूँ, कॉलर कोई नहीं पकड़ता भैया, कहावत बोल रहा हूँ। अच्छा कॉलर पकड़ रही है, इतना तो हिम्मत नहीं होनी चाहिए फिलहाल। अच्छा नहीं मैंने कहावत, देखो मैं इसी बात से बहुत परेशान हूँ, मेरा दिमाग इतना फटा जाता है, देखो मेरा भैया, काम इतना पेंडिंग हो गया है। पता जब से शादी हुई है आप परेशान हो तो हो ही, उससे ज्यादा हम परेशान हैं। सिर्फ मैं इतना परेशान हो गया, मैंने आप हम अपनी शादी से परेशान नहीं है, हम अपनी शादी से बहुत सुकून में है। हर मियाँ बीवी में लड़ाई होती है, हमारी ऋचा में भी लड़ाई होती है, लेकिन हमारे एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, गृह कलेश कभी नहीं हुआ। रीना एडजस्ट नहीं कर पाती हैं। अब देखो एक और बात बताता हूँ, अभी एक बात पूछ लेना, सुनो मैं बताता हूँ। अब मैं एक बार बताता हूँ फिर। अभी क्या हुआ, परसों जा रही थी, मम्मी ने कुंडल दिए और झुमकी दी, इन्हें दी। मम्मी ने बोला कि झुमकी ले जाओगी, तो इन्होंने पहले बोला हाँ मुझे बहुत अच्छी झुमकी लगती है, झुमकी ले जाऊंगी मम्मी, दे दो। हमने दे दी झुमकी। फिर उसके बाद अब ये क्यों नहीं, इन्होंने क्यों वापस कर दी, क्यों नहीं ले गई, क्या पता, उनके पता होगा। अब उनसे पूछो रीना से, क्योंकि छोड़ दिया भाई अपने जी नहीं था ना। चलो कोई बात नहीं, अभी वो रह ले 15-20 दिन आराम से। अभी क्या कहते हैं, हम बाद में आएंगे, हम आएंगे तो हम ले जाएंगे, या शुभम मेरे पास टाइम होगा तो आ जाऊंगा, नहीं तो शुभम आएगा तो शुभम छोड़ जाएगा। जब टाइम मिलेगा शुभम को तब छोड़ जाएगा। अभी मैं जा रहा हूँ मम्मी को मतलब छोड़ने के लिए। तो ये घर में रहेंगी और जो है देखेंगी उनको, क्या बोलते हैं, अनमोल है, दीदी है, सबके लिए काम अपना करेंगी, देखेंगी। नहीं अभी नहीं भैया, अनमोल भैया किसी का ना, अभी ना करें, जब हम आ जाएंगे तब आए आराम से। अच्छा तो कितने दिन लगेंगे फिर आप लोग? मेरे को 15 दिन तो लगेंगे। 15 दिन रहोगे वहाँ पे? नहीं क्या कहते हैं, 13वीं होगी ना, वो करके आएंगे। मैं अपना लैपटॉप सब लेके जा रहा हूँ ना, सारा सामान यहाँ से, मैं अपना वहीं पे काम करूँगा। 13वीं है उनका कोई है नहीं करने वाला, तो करवाना है। अच्छा तो ठीक है। अब आपने टिकट कर दी थी तो फिर मैं उधर ही ले आऊँ, मैं मेरे यहाँ पे बनी रहेंगी, उधर ही को उधर ले जाना। अब ये भैया आप जानो, मैं तो कहूँगा अभी ना आए, क्या करेंगे यहाँ के 15 दिन, आप क्या थोड़ी नहीं बनी रहेंगे, अच्छा थोड़ी नहीं लगता। नहीं अगर बीच में आप आओ तो फिर यहाँ से मतलब ले जाना घर से। मैं जैसी टिकट हो गई, टिकट पे करना जाए तो मैं सोच रहा हूँ कि मतलब यहाँ तक ले आए। नहीं कोई नहीं है, अरे 1500 रुपए के लिए हेमंत हम ये सब नहीं करते हैं। बात तो वही है 1500 की, वही तो बात 1500 रुपए नहीं करते हैं, लेकिन जब बात आई तो हम बोले, नहीं तो हम नहीं बोलते भाई, हम ऐसे आदमी नहीं है। सब चीजें ना बहुत शांत दिमाग से उनकी तरफ से फोन आती है। हमें तो सबसे बड़ी बात पता, अब आप कहोगे कि ऐसे बोल रहे हो हेमंत, हमें ये समझ में नहीं आ रही है, सारी बातों को गोली मारो, पूरी की पूरी गलती है उनकी मम्मी की और रीना की ठहराते हैं। हमें एक बात समझ में नहीं आती है, उसी घर से 2 लोग आई हैं, ऋचा क्यों एडजस्ट कर रही हमारे यहाँ पे? वो हमें पता नहीं भैया, ऋचा कैसे एडजस्ट कर रही हैं। हमारी अम्मा तो बहुत तेज है, हमने आपको बताइए हमारी अम्मा ने इतनी तेज है कि अगर ऋचा के सामने अगर ये करके आवाज करे तो ऋचा की बोलती नहीं, गलत है। लेकिन अब जवाब दे रही, वो तो रीना से पूछो ना कि रीना अगर चलो रीना की बजाय उसकी जड़ तक क्यों नहीं जाते आप? हम तो जड़ तक जाके ही पूछ रहे हैं। यही तो कर रहे हैं, सबसे बड़ी आप लोगों की बॉन्डिंग यही नहीं बन पा रही है। आप आप बताओ कैसे बॉन्डिंग बनेगी, मैं पूछूं रीना से? अच्छा मैंने तो कई बार पूछा रीना से, मैंने तो पूछा कि क्या हो गया रीना, किस बात से नाराज हो, किस बात से, तब तो वो कुछ बोलती नहीं है। तो क्यों नहीं बोलती भाई?
तो अब वही तो बोलना चाहिए ना। वही कह रहे हैं ना तो कि अगर मेरी बॉन्ड, अगर आप उनको ही नहीं बॉन्डिंग है तो कुछ समझना बोलना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे जैसे कि चाहिए, अब जैसे 7-8 देखो महीने बाबू, शादी को हो गए, देखो हमारी शादी समझने को गए। हमें इतना जानते हैं हमारे यहाँ हम। पे मम्मी ने हमारी मम्मी से सिर्फ 2 बार बहस हुई। एक शादी के पहले हुई थी जो हमने जबरदस्त सुनाया था, और एक शादी के बाद नमस्ते को लेके। उसके बाद में हमारे घर से लेके ना हमारे यहाँ पे किसी देखो प्रकार की बाबू, कोई रिकॉर्डिंग है। आपका होगा क्योंकि ऋचा संभाल लेती है, यहाँ रीना नहीं संभाल तो पाती है। अगर कुछ वही खून है, वही अंश है, वही माँ है। वो हमारे पांचों उंगली बराबर नहीं कर होती, रहे हैं। पांचों उंगली बराबर नहीं होती बाबू। ऋचा में गुण है, अच्छी है, समझदार है तो वो कर ले रही है। रीना में है ही नहीं गुण, वो समझदार कलेश भाई करती है। भैया, समझ संस्कार एक ही माँ के हैं, लेकिन समझदार वो नहीं है। नहीं सुनो, अब मैं बताऊं आपको, उनकी मम्मी के सामने बोल रहे हैं, समझदार वो नहीं है। समझदारी हम दिखा रहे हैं, हमारी दीदी दिखा रही हैं। हम लोग कैसे हैंडल किए हैं। हर घर की बहुएं ऐसी तेज आ रही हैं, हर घर की कहानी सुन रखी होगी। कुछ बहुओं के रखने के भी ढंग होते हैं भैया। वो भैया, हम तो पूरे ढंग से कर रहे हैं। आप रीना से पूछ लो कि मेरी माँ क्या कहती है, पूछो उनसे ना, फोन पे हो, पूछो रीना से क्या बोलती है मेरी माँ, पूछो ना। अब वो तो पता नहीं कितनी, वो बोल रही जरा सी बात तो मम्मी टोन देने लगती है हमें, चाहे क्या कोई टोन देने लगती हैं? 1000 बातें, हमको वही है, पुरानी बातें, कोई नहीं तो क्या क्या ये बातें होती नहीं है क्या हेमंत घर में? तो बात करने तो का भैया हर टोन चीज नहीं देते, का, कसम खा ले। हर चीज नहीं, का रीना तरीका आपके होता सामने है। है, रीना से पूछो क्या उनको डायरेक्ट बात बोला? देखो, अम्मा की अब सुनो, उस दिन बोलेंगे। हमारी और मेरी माँ की, मेरी और मम्मी को कुछ बात पे बहस हो गई। रीना आके बार बार क्या कहते हैं, बीच में आके टपक गई। चाहे मेरी मम्मी कुछ मेरे से कुछ भी बोल रही हो, क्यों आके बीच में वो पड़ गई? क्या जरूरत थी उन्हें बोलने की? कभी नहीं बोले, कभी नहीं। उस दिन मेरी मम्मी और बहन के लिए बोली थी, कसम खा सकते हैं हम। तब जब मम्मी और सबसे बहन पहले के तो लिए स्लो बोला बात था। किया करो। अगर कोई बंदा स्लो बात कर रहा है तो कभी हाई पर हो ना हुआ करो। मम्मी और बहन के लिए बोला था, तब मैंने। देखो बाबू, अभी तो चलो छोड़ो, ये हमेशा रहेगा, कभी नहीं कभी नहीं वो हो सकता है। शांति नहीं होगी, मुझे पता है, क्योंकि रीना नहीं समझेंगे, वो कभी नहीं समझेंगे। मुझे पता है, मुझे इतना पता है, रीना नहीं समझेंगे, ना हमें समझेंगी। फैमिली की तो छोड़ ही दो, वो बस मुझे टॉर्चर करते ही रहेंगी, मेरे को इतना परेशान करेंगी। अब मुझे लगेगा कि ऐसा ना हो कि कभी मैं आत्महत्या कर लूँ। सच बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। 2 दिन हर बात पे बोलना, हर बात पे करना, भैया हम नहीं कर पाएंगे, माफ कर दे। छोड़ ले अपना सर, फांसी लगा ले, यही मन कर रहा था। एक काम है ना सर, एक काम करो भैया, नहीं बन रही, नहीं वो हो रही, कौन गलती कर रहा कौन गलती नहीं कर रहा, हमारे हिसाब से तो एक काम करो फिर, सबसे अच्छा आइडिया है। देखो, अगर आप लोगों को अलग होना तो प्रेम से अलग हो जाओ, ठीक है। और नहीं होना है, अगर उसका अलग होने के, लेकिन बहुत ज्यादा घाटे ही घाटे है, फायदा कहीं नहीं है दोनों लोगों को, चाहे इनका हो चाहे तुम्हारा हो। पहले लाखों रुपए रख लो टेबल पे, ठीक है, लाखों रुपए रख लो टेबल पे, उसके बाद में अलग होने की सोचो, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका बना के चल रहे हैं और लड़ाई में अगर आपका रीना परेशान कर रही, टॉर्चर कर रही है ज्यादा, हम हैं आपके पीछे। आप घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाओ। पहली बार हम हेमंत तुम्हें बोले बाबू, सुनो, पहली बार बोले, हम नहीं पहली बार बोले, वही हम कह रहे हैं, पहली बार हम आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इनको टॉर्चर कर रहे हो, या ये इनको ऐसा लगता है कि आप इनको टॉर्चर कर रहे हो, आप घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाओ। अपना प्राइवेसी नाइट का रूम छोड़ के आप पूरे घर में कैमरा लगवाओ, दिन रात चालू रखो, जिससे हमें ये पता चलता रहे कि भाई प्रदीप इन पे हावी हो रहा है या रीना इन पे हावी हो रही। आप हमें नहीं, आपके पास वो रिकॉर्डिंग ऑल टाइम हमेशा रखो। तो बात है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, हम तो सीधे जानते हैं। हमारी छूट है, आप आईडीओ पे, क्योंकि आईडीओ सरकार गवर्नमेंट, आपको इतना पता है, पढ़े लिखे हो तो इतना नॉलेज होगा, आईडीओ सबूत के तौर पे नहीं मानी जाती है वकालत में, पता है ना। अब वो छोड़ो, कोई बात नहीं, अभी मैं लेट हो रहा हूँ, बाकी सोच लें, नहीं समझ लें। हम ये कह रहे हैं कैमरा लगा के रखो, हमें पता चल जाएगा कि रीना आप पे हावी हो रही है, आप उस पे क्या फायदा है, ऐसे कोई फायदा नहीं होगा हेमंत, छोड़ो, कोई बात नहीं है। क्यों? जो भी करना है देख लेना, हम अभी निकल रहे हैं थोड़ी देर में, ठीक है। अच्छा, देख, हाँ चलो ठीक है, ठीक। फिर नहीं लाना मतलब? हाँ, अभी तो कुछ दिन के लिए बोल चुका। चलो ठीक है, ठीक।